अखिलेश यादव जी की थोड़ी सी गलतियां आज अखिलेश यादव जी को बहुत बड़ा जख्म दे रहा है। दोस्तों आज आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव जी की पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से, समाजवादी पार्टी से यानी अखिलेश यादव जी से इस्तीफा दिया है, दूरियां बनाया है अखिलेश यादव जी से। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बहुत बड़ा कारण बताए हैं अखिलेश यादव जी से अलग होने के लिए। और खासकर जो है अखिलेश यादव से मुस्लिम समाज जो है बहुत ही नाराज है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का जो लिस्ट जारी हुआ है उसमें मात्र और मात्र 2 मुस्लिम समाज को चेहरा बनाया गया है लोकसभा का। वहीं बता दें दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस तरीके से वोटों के साथ धांधली की गई थी, जिस तरीके से लोकतंत्र का हत्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का सामने जब फैसला सामने आया है तो नेहा सिंह राठौर ट्विटर एक्स पर एक बहुत बड़ा जजमेंट दिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस पर जजमेंट दिए हैं ट्विटर एक्स पर। वहीं बता दें दोस्तों, एक अगली खबर है, वो एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों बहुजनों के लिए कि एक जब दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से उनको पीटा गया था, मारा गया था, मार मार के उनको घोड़ी से उतारा गया था, आज जो है वही दूल्हा, वही दलित समाज एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है दोस्तों, जो कि उस वीडियो को देखने के बाद, उस खबर को सुनने के बाद आपका भी दिल गदगद हो जाएगा। क्योंकि ये इस चीज को मैं भी समर्थन करता हूं, जिस तरीके से सवर्णों को जवाब दिया है दलित समाज ना, ये वीडियो देखकर, ये खबर सुनकर आप भी एकदम दंग रह जाएंगे और आपका भी दिल एकदम से गदगद हो जाएगा। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य एक बहुत बड़ा कारण बताए हैं दोस्तों कि आखिर उन्होंने एक नई पार्टी क्यों बनाया, अखिलेश यादव जी से दूरियां होकर एक नई पार्टी का क्यों जिक्र किया, क्यों बनाने का फैसला लिया, क्यों डिसीजन लिया। आखिर वो चाहते तो बीएसपी में भी शामिल हो सकते थे, लेकिन क्यों नहीं हुए। एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया है, बहुत बड़ा कारण बताया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने दोस्तों। तो चलिए सोशल मीडिया पर लगातार वायरल खबरों की ओर चलते हैं और बातचीत करते हैं दोस्तों। ये खबर दोस्तों ऐसा है कि आपको किसी भी टीवी अखबार में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हम ऐसा खबर बताते हैं जो बहुजन समाज के लिए बहुत ही जरूरी रहता है, जो कि कोई भी टीवी मीडिया नहीं दिखाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनय राज और आप देख रहे हैं बीएल न्यूज टीवी। तो चलिए तमाम उन खबरों पर नजर डालते हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हैं, और बहुजन समाज को जानना और सुनना इन खबरों को बहुत ही जरूरी है। तो एक एक खबर पर नजर डालते हैं। और मायावती और अखिलेश यादव जी के लिए विकास कुमार जाटव जी ट्विटर एक्स पर लिखते हैं कि अखिलेश यादव की बहादुरी का मैं कायल हूं, इतनी बहादुरी का निर्णय अखिलेश ही ले सकते हैं। पता है कि मुस्लिम का 95% वोट विधानसभा में उन्हें मिला है, लेकिन अभी तक 27 टिकट दिए हैं और उनमें से केवल 2 टिकट मुस्लिम को दिए हैं, बल्कि उनसे ज्यादा 6 कुर्मी समाज को दिया है जो कट्टर भाजपाई है। अखिलेश को पता है कि बस उन्हें एक नारा देना है, समाजवादी पार्टी को वोट करे नहीं तो भाजपा आएगी। बस यह सुनकर मुस्लिम लाइन लगाकर जय समाजवाद करना शुरू कर देगा, और अगर जवाब मांगेगा तो कुछ मुस्लिम नेताओं को सेकेंड लाइन के तौर पर नियुक्त कर रखा है, जो बसपा को भाजपा से मिला हुआ बताएंगे और मुस्लिम को मजबूर करेंगे कि वो प्रश्न ना पूछे, भक्त बनकर जय समाजवाद करे। वाकई में इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस हर किसी में नहीं है। बसपा में तो कतई नहीं है, जो 80 सीट में से 20 टिकट मुस्लिम को दे देती है। अखिलेश यादव जी के कॉन्फिडेंस को सलाम। दोस्तों आपको बता दें कि लगभग उत्तर प्रदेश में 17% मुस्लिमों की आबादी है। अखिलेश यादव जो है उसमें से मात्र 2 टिकट मुस्लिम समाज को दिए हैं। इस तरीके का जो भेदभाव किया जा रहा है, ऐसे भेदभाव से मुस्लिम समाज जो है लगातार अब बीएसपी की तरफ जा रहा है। आगे समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव जी का हाथ छोड़ रहा है और बीएसपी की तरफ जा रहा है।
अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो कहाँ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए को बराबर की हकदारी यानी हिस्सेदारी दे रहे हैं। मतलब पीडीए की बात करते हैं और पीडीए को पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को बराबर हकदारी नहीं देते हैं। तो लगभग बता दें दोस्तों कि अखिलेश यादव जी का यानी जो मुस्लिम वोट बैंक है वो लगातार बीएसपी की तरफ खींचा जा रहा है। अखिलेश यादव भले ही पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि पीडीए की फार्मूले से लोकसभा चुनाव का टिकट दे रहे हैं। लगभग अब समाजवादी पार्टी से जो मुस्लिम नेता हैं, बहुजन नेता हैं, वो समझ चुके हैं कि समाजवादी पार्टी हमसे सिर्फ हमारा वोट लेना चाहती है और हमें टिकट नहीं देना चाहती। तो इसीलिए लगातार जो है समाजवादी पार्टी से बहुजन नेता और मुस्लिम नेता दूरियां बना रहे हैं अखिलेश यादव जी से। दोस्तों अब उस खबर की ओर चलते हैं जिस खबर को सुनकर, जानकर, देखकर आपका भी दिल एकदम से गदगद हो जाएगा। जीतू राजौरिया जी ट्विटर एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं कि बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले गुजरात के गांधीनगर में हमारे एक भाई को घोड़ी चढ़ने से रोका गया था, तो उसके विरोध में दलित समाज ने गांधीनगर में ज्ञापन आवेदन पत्र घोड़ी पर चढ़कर सौंपा गया। यह भी तरीका अच्छा है। जय भीम। दोस्तों आपको बता दें, दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से रोका गया था, वही दलित समाज जो है ज्ञापन देने के लिए घोड़ी में चढ़ के, आप लोग वीडियो में साफ देख सकते हैं कि नीला झंडा लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं घोड़ी में चढ़कर, बहुत खुशी से। खैर ये भी सवर्णों को जवाब देने का एक बहुत अच्छा तरीका है और एक बहुत बढ़िया तरीका है दोस्तों। अब चलते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तरफ। आखिर उन्होंने क्यों अखिलेश यादव जी की पार्टी छोड़ी, समाजवादी पार्टी से क्यों इस्तीफा दिए और क्यों नई पार्टी बनाई। उन्होंने साफ कर दिया है एक इंटरव्यू में कि जो बीजेपी में विचारधारा है वही विचारधारा समाजवादी पार्टी में है। सबसे बड़ा कारण यही है कि अंबेडकरवादी विचारधारा के स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, वो टोटल बौद्धिस्ट हैं, टोटल बुद्ध के विचार पर चलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। तो उनको जो है उस पार्टी में नहीं सूट करता है, उनकी बातों को नहीं माना जाता है। सबसे बड़ा कारण यही बताए हैं कि जिस तरीके का विचारधारा बीजेपी में है उसी तरीके का विचारधारा समाजवादी पार्टी में है। सबसे बड़ा कारण बताया है दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देने का समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जी को छोड़ने को लेकर, और एक नई पार्टी क्यों बनाया है। पूरा अगर आपको इंटरव्यू देखना है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का तो आप नेशनल जनमत यूट्यूब पर चले जाइएगा। उन्होंने साफ सुथरा तरीके से बताया है कि समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो टोटल पाखंडवादी, जिस तरीके का बीजेपी में पाखंडवादी अंधभक्ति वाला विचारधारा है वही विचारधारा समाजवादी पार्टी में है। इसीलिए समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा दिए हैं। सबसे बड़ा कारण यही बताया है। अब नजर डालते हैं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस तरीके से धांधली की गई है, जिस तरीके से लोकतंत्र का हत्या किया गया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बारे में नेहर सिंह राठौर ट्विटर एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखती हैं, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की धांधली सभी ने देखी, डंके की चोट पर लोकतंत्र पर डाका डाला गया। मेयर के चुनाव में तो इनका ये हाल है। आपको क्या लगता है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इन्होंने ईमानदारी से चुनाव होने दिया होगा? जिनको इन लोगों पर भरोसा है वो बेहद भोले हैं, जिन्हें शक है उनको ये लोग देशद्रोही कहेंगे, पर मुझे शक है। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। देश के संविधान सुरक्षा अब उसी के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। इसी मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ट्विटर एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि आखिर ईवीएम का दुरुपयोग कर चुनाव जीतने के चुनावी भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हो ही गया। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आम पार्टी के मेयर उम्मीदवार कुलदीप को जिसे जीतने के बावजूद भी हराया गया था, उसे नया मेयर घोषित किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक निर्णय से जहां न्यायपालिका में विश्वास और बढ़ा ही, वहीं दूसरे ओर लोकतंत्र के हत्यारों का चेहरा भी बेनकाब हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर हम स्वागत करते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इन खबरों पर आपका क्या विचार है, आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान।